रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी जी छंद में लिखते हैं कि जगु जान सन्मुख जन्मु कर्म प्रताप पुरुषार्थो महा तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावई कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही कल्याण कार्य विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कहते हैं कि षडानन अर्थात 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु अर्थात भगवान शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा ही सुख पाएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अभी तक हमने वृषकेतु अर्थात भगवान शिव जी के और माता पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय जी के विषय में संक्षेप में कहा है, क्योंकि उनके पुण्य कर्म प्रताप जन्म और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। कहते हैं कि उनके सभी कार्य सफल होते हैं जो सदैव सुख शांति और कल्याण के साथ के भाव से कार्य करते हैं। वैसे ही भगवान कार्तिकेय सबके कल्याण के भाव से ही तारकासुर का वध करते हैं और वे हमें सिखलाते हैं कि हर मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह स्वयं शांति में रहे और सबको शांति में रहने दे, सबके सुख की अभिलाषा करे और उसी में स्वयं सुखी रहे और सबके कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहे, लगा रहे, कार्य करे। वही मनुष्य महानता को प्राप्त करता है। और यह अद्भुत यह इतना सुंदर छंद है कि जो हमारे जीवन को अद्भुत बनाने का प्रेरणा देता है कि जब माता पिता पवित्र भाव से अपना जीवन जीते हैं तब उनके घर में दिव्य रत्नों की प्राप्ति होती है। वह रत्न जो परिवार का, समाज का, देश का, विश्व का कल्याण करता है, जो सृष्टि का कल्याण करने वाली है, वह शक्ति उस परिवार में प्रकट होती है। वैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह के बाद भगवान कार्तिकेय जी का जन्म होता है, जो हम सब के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए एक वरदान साबित होता है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा के रूप में, दोहा के साथ, चौपाई के साथ आपसे मिलेंगे। भगवान कार्तिकेय जी को कोटि कोटि नमन, भगवान शिव जी को कोटि कोटि नमन, माता पार्वती जी को कोटि कोटि नमन, आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय सिया राम, जय सिया राम।